एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री जो 3 सालों से बन रही थी, उसे सिर्फ 2 दिनों में बर्बाद कर दिया गया किसानों के द्वारा। ये बात हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव की है, जहां 4000 किसानों ने मिलकर पुलिस की 10 गाड़ियां, 2 जेसीबी और 5 मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। फैक्ट्री की दीवारों को ट्रैक्टर से तोड़ दिया। तस्वीरों में ये देखिए, लाइटें इनकी खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में टोटल 50 किसान और एक कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया घायल हो गए। पुलिस ने बिना लेडी कांस्टेबल के औरतों पे लाठीचार्ज की। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟ ਹੈ। मैं पई है बिल्कुल जमा पर फैक्ट्री नहीं लगाना जिंदाबाद है। 15 महीनों से चल रहे इस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने ऐसा हिंसक रूप ले लिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एथेनॉल बनता कैसे है और इसे यूज कैसे किया जाता है। एथेनॉल को बनाने के लिए बेसिकली 3 क्रॉप्स का यूज होता है, चावल, मक्का और गन्ना। और 1 लीटर एथेनॉल को बनाने के लिए कम से कम 3000 से 10,000 लीटर तक पानी यूज होता है। एथेनॉल की एक खास बात ये भी है कि ये पेट्रोल में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और इससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। एथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ था। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत 15 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन 10 दिसंबर को जब पुलिस ने किसानों से कहा कि इस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाते हैं, फिर पुलिस ने बात करने के बहाने लेडीज को फैक्ट्री में बंद करके उनके ऊपर लाठीचार्ज की, वो भी बिना किसी लेडी कांस्टेबल के। प्रशासन ने पहला फुसला के इनको अंदर बिठा लिया। पहले तो भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग बैठ जाइए। जब माताएं बहनें वहाँ बैठी तो पुलिस ने चारों तरफ से इन पे घेरा डाल लिया और इन पे लाठीचार्ज करने लगी। किसानों ने अपनी माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपनी माताओं बहनों की रक्षा करना गलत है? और अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? किसानों का तो ये तक कहना है कि प्रशासन ने अपने गुंडे भेजकर ये सारी तोड़फोड़ करवाई थी। अंदर फैक्ट्री के अंदर जो इनके गुंडे बैठे थे, जिन्होंने जेसीबियां खुद ही जलाई है या कुछ और ही घटनाएं की है, वो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में ये फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुई थी ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ये प्रोजेक्ट टोटल 450 करोड़ रुपए का था, लेकिन किसानों ने शुरू में ही इनकार कर दिया कि हम ये फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। लेकिन फिर भी ये फैक्ट्री अगस्त 2024 को फिर से बनना स्टार्ट हो गई और फिर किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और 10 दिसंबर को एसडीएम ऑफिस के बाहर पंचायत बुलवाई। इसमें किसानों ने 2 बजे तक का टाइम दिया और कहा कि अगर 2 बजे तक जवाब नहीं आया तो हम फैक्ट्री की तरफ मार्च करेंगे। सरकार ने इस मामले में एक लेटर जारी किया कि हम मिलकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन वो लेटर किसानों तक पहुंचा ही नहीं। ऐसा कोई लेटर कहाँ है, दिखा दे। मैं मीडिया से आप सबसे कहूँगा ऐसा लेटर दिखाएं, हमारे सामने लाए। वो लेटर कहाँ है? वो लेटर उनके फोन में ही घूम रहा है। उद्योगपति, एसपी, कलेक्टर तीनों के फोन में लेटर घूम रहा है। जनता के बीच में, क्षेत्र की जन भावना के बीच में ऐसा कोई लेटर नहीं है। वरिष्ठ कलेक्टर। दोस्तों ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसमें किसानों की संख्या 4000 से भी पार हो गई थी और उसको रोकने के लिए वहाँ सिर्फ 500 पुलिस कर्मचारी थे, जिनसे ये भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। इसी कारण से राठीखेड़ा और उसके आसपास के गाँव में आर्टिकल 163 लगा दी। इलाके में धारा 163 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई और करीब 30 परिवारों ने पलायन कर लिया। किसानों ने तो ये तक कह दिया कि हम हमारे एनवायरनमेंट को दूषित नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल भी क्यों ना जाना पड़े। वो कह रहे हैं मुकदमे लगाएंगे, हम सामूहिक रूप से हजारों लोग जेल भरेंगे। मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि अपनी जेलें को बड़ी कर ले। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। कितने मुकदमे लगाओगे, कितने लोगों पर लगाओगे आप? तो ये था एथेनॉल फैक्ट्री प्रोटेस्ट। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।